हाँ, कभी कभी हमें नर्वसनेस लगती है या फिर कभी कभी हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा बचा है, अब टाइम नहीं है और इतना सारा कैसे कंप्लीट करेंगे। तो उस समय मैं यही कोशिश करती हूँ कि क्या टिप्स आप देना चाहेंगे कि इसको एटलीस्ट यदि आप फॉलो करते हैं तो आप बेटर परफॉर्म करेंगे अपने एग्जाम में। और दूसरी इम्पोर्टेंट टिप ये है कि हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, बट अलोंग विथ हार्ड वर्क वी शुड ऑल्सो डू वर्क स्मार्टली। मतलब ज्ञानश्री जी, मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ। IIT जैम 2020 में आपका ऑल इंडिया रैंक 81 आया और आप फाइनली IIT दिल्ली में एडमिशन ले रही हैं। केवल यही नहीं, आप वर्सेटाइल रही हैं, बिकॉज हर चीज़ों में, जब हमारे कॉलेज में कोई फंक्शन होते रहे या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना रहा, वर्सेटाइल आप एक्टिव थी, हर चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी। फाइनली मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप IIT में जा रही हैं। थैंक यू सो मच अक्षय फॉर सो मैनी बेस्ट विशेस एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने इस न्यू चैनल के लिए। इस चैनल की मदद से IIT जैम के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है और मोटिवेशन भी मिलता है। तो आप सच में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू एंड मेरे काम की आपको अप्रिसिएशन करने के लिए, आप तो मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मैं एक चैनल चला रहा हूँ एंड आई होप कि मैं एक दिन बेटर कर पाऊंगा, चैनल थोड़ा अच्छा चलेगा। हाँ ज़रूर। तो अब हम सीधे आते हैं टॉपिक के ऊपर, IIT जैम की बातें करते हैं। बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले पूरी आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है, आप किस तरीके से पढ़ाई करी है और क्या चीज़ें करनी होती है, क्या चीज़ें नहीं करनी होती है, सारी बातें करते हैं आपसे इन डिटेल। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि IIT जैम के बारे में आपको पता कब चला और फुल डेडिकेशन के साथ आपने पढ़ाई कब से शुरू करा कि नहीं यार अब तो IIT जैम में कोई एक अच्छी रैंक लेके आनी है। हाँ, तो IIT जैम के बारे में जब हमारा 12th का एग्ज़ाम हो जाता है और कॉलेज स्टार्ट होने में हमारे पास एक काफ़ी अच्छा समय होता है जिसमें हम खाली बैठे रहते हैं। तो मैं उसी समय नेट पे सर्च कर रही थी कि क्या क्या एग्ज़ाम है जो हम BSc में दे सकते हैं या हमें क्रैक करने होंगे। तभी मुझे पता चला कि एक IIT जैम का एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू हम IIT में एडमिशन ले सकते हैं। और रही बात कब से डेडिकेशन से स्टार्ट करने के लिए, तो मुझे लगता है कि जब हमारा 5th सेमेस्टर से पहले का समर ब्रेक होता है तब मैंने सोचा था कि हाँ अब लग जाना चाहिए प्रिपरेशन में। और जैसे लोग किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली मैं इसमें बात करूंगा, टारगेट करूंगा IIT जैम को, तो इसमें कोचिंग का कितना रोल होता है? यदि आपने कोचिंग किया हो तो आप बताइए कि मतलब कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है कोचिंग का आपके पूरे प्रिपरेशन के दौरान। जी हाँ, मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी 3rd सेमेस्टर के एंड में। मैंने कैम्पसलेट एक वाराणसी में नई कोचिंग खुली थी, उसको ज्वाइन किया था। तो मुझे लगता है कोचिंग की इम्पोर्टेंस पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी के बेसिस पर अपना सब कुछ रिटेन कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझ तो सब कुछ आते हैं बट टॉपिक्स को रिटेन करने के लिए मेमोरी में उन्हें लेक्चर सुनना रहता है। तो मेरी हैबिट ऐसी ही है, इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी और मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल रही। ओके एंड कहीं ना कहीं आपने बहुत परफेक्ट वे में आंसर करा है कि कोचिंग का कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेफिनेटली पर्सन टू पर्सन वेरी ही करने वाला है। हाँ जी हाँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो आज का पूरा जनरेशन है ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है, सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, कोई भी स्टडी मटेरियल हो गया, वीडियो लेक्चर हो गया, इनफैक्ट आज के डेट में तो हमारे फूड्स भी हमें ऑनलाइन अवेलेबल हो जा रहे हैं। तो इस ड्यूरेशन में आपको जो ऑनलाइन अवेलेबल मटेरियल थे या वीडियो लेक्चर थे, आपको कितना हेल्पफुल थे? सिंस मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी ऑलरेडी, तो मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तो कोई ज़्यादा हेल्प नहीं ली। मुझे जो कोचिंग में मैं नोट्स बनाती थी या फिर जो स्टडी मटेरियल मिलते थे या फिर कैरियर एंडीवर के कुछ नोट्स थे मेरे पास, तो वो मेरे लिए सफिशिएंट थे। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे बहुत से दोस्त थे जो कोचिंग नहीं जाते थे, तो उनको डेफिनेटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हेल्प करता है। ओके एंड अब एक जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है जिसको हर कोई जानना चाहता है कि यदि ये पर्सन टॉपर है तो ये दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे। तो आप बताइए कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ा करते थे अपने जैम प्रिपरेशन के लिए? तो ऐसा है कि मैं सिर्फ पढ़ती तो थी नहीं, मैं बहुत सारी चीज़ों में लेती भी रहती थी और कभी दोस्तों के साथ पता चला मस्ती कर रहे हैं तो उसमें टाइम निकल गया।
तो वो वेरी करता था। कभी हो सकता था कि मैं 1 घंटे भी ना पढ़ पाऊँ, और कभी यदि छुट्टी है तो 7-8 घंटे पढ़ लिए। तो वो हमारा जैसा शेड्यूल रहता है, जैसा कॉलेज का टाइम है, जैसा कोचिंग का टाइम है, जितना उसके बाद बचता है उसके अकॉर्डिंग वो मैनेज हो जाता था। क्या आप तो मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते कि नहीं यार मुझे कुछ ना कुछ एटलीस्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा वाला कोई सीन था? हाँ, मैं ये कोशिश करती थी कि यदि मैं कोचिंग जा रही हूँ या फिर मैं कॉलेज जा रही हूँ, और जब भी टीचर लेक्चर दे रहा है तो उस समय पूरे 100% फोकस और डेडिकेशन के साथ उनका लेक्चर सुनती थी, वहीं उस टॉपिक को समझने की कोशिश करती थी। तो ये मैं ज़रूर करती थी कि कम से कम उस समय को मैं यूटिलाइज कर लूँ। ओके। एंड जैसा कि आपने बताया कि मैं शुरुआत में ही बताया कि डेडिकेशन के साथ यदि बात करें तो मैं जो 6 सेमेस्टर शुरुआत तो होने वाला तो जो गैप रहता है उसी समय मैंने शुरू करी थी। तो आपको क्या लगता है कि जैम प्रिपरेशन के लिए कितने महीने इनफ है कि आप डेडिकेशन के साथ यदि इतने महीने पढ़ते हो तो जैम में एक अच्छी रैंक ला सकते हो? मुझे लगता है कि नॉर्मली तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। केमिस्ट्री सिंस हमारा ऑनर सब्जेक्ट रहता है तो 5th सेमेस्टर में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पढ़ते हैं। बट मुझे लगता है जो लास्ट के 3-4 मंथ्स होते हैं, यदि हमने उस समय भी हार्ड वर्क कर लिया तो वो हमारे लिए सफिशिएंट होता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ओके, यानी कि जो लास्ट के हमारे कह लें लास्ट सेमेस्टर है या लास्ट के 6 मंथ है उसमें बहुत हमें डेडिकेशन के साथ फोकस रख के पढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ, स्पेशली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल मंथ्स होते हैं प्रिपरेशन के लिए। ओके। और आप एक बहुत ये भी पॉपुलर क्वेश्चन होता है जब किसी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उस एग्जाम को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत रोल होता है। तो आपको क्या लगता है कि यार इतने ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर लगाने चाहिए और कितना रोल रहा उनका आपकी प्रिपरेशन में? देखिए, मुझे ज़रूर लगता है कि प्रीवियस ईयर पेपर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमें उससे क्वेश्चन पैटर्न का आइडिया लगता है, क्या टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है उसका आइडिया लगता है। और मुझे लगता है कि मैंने लगभग 12 to 13 ईयर्स के पेपर्स लगाए होंगे। और मैं इसमें एक टिप भी देना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को कि जब भी हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि पूरा जो 3 आवर्स का पेपर है हम लोग वो एक सिटिंग में लगाएं। मतलब जैसे ऐसा नहीं कि सेक्शन ए हमने आज कर लिया, सेक्शन बी हम कल करेंगे उस ईयर का। तो यदि आप उस 3 घंटे को पूरा यूटिलाइज करके उस पेपर को सॉल्व करते हैं तब प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मुझे लगता है कि इस बात से ये बेनिफिट हो पाएगा कि जो आप एग्जाम में 3 घंटे आपको बिताने हैं, आप यहाँ पे एग्जैक्टली वो अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में ढालने के लिए तैयार हो जा रहे हो यदि आप 3 घंटे बिता रहे हो तो। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमसे जब हम टेस्ट देते हैं तो 3 आवर्स हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं कि कब पेपर ख़त्म होगा, कब हम जा सकेंगे पेपर छोड़कर। तो यदि हम लोग पहले से ऐसी हैबिट डालें 3 आवर्स बैठ कर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की, तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है ड्यूरिंग अवर एग्ज़ाम। एग्जैक्टली। और फिर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि मूव करता हूँ तो ये है कि जब आप पढ़ाई करते हैं किसी भी डेडिकेटेड एग्जाम के लिए, IIT जैम हो गया या फिर कोई भी एग्जाम है, तो ऐसा नहीं कि सारे दिन एक जैसे होते हैं, वेरी करता है। जैसे आपने बताया कभी दोस्तों के साथ मस्ती कर लिया, कभी 6-7 घंटे पढ़ लिया, कभी 8 घंटे पढ़ लिए। तो कभी ऐसा भी होता होगा कि डीमोटिवेशन आ जाता होगा, यार मेरे साथ क्या हो रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, छोड़ देती हूँ, नहीं होगा मेरे से। तो क्या सीन था, कैसे हैंडल किया आपने अपने डीमोटिवेशन को? तो मुझे लगता है डीमोटिवेशन तो नहीं, बट हाँ कभी कभी हमें नर्वसनेस लगती है या फिर कभी कभी हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा बचा है, अब टाइम नहीं है और इतना सारा कैसे कंप्लीट करेंगे। तो उस समय मैं यही कोशिश करती हूँ कि अब जितना पढूं उसको इफेक्टिवली पढूं कि मैं उसी समय रिवाइज करके उसे याद करते जाऊं। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे दोस्त और हमारी फैमिली। उनसे जब हम बात करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग फिर से स्टार्ट कर देते हैं अपना हार्डवर्क करना, जो शायद कभी कभी छूट जाता है। या फिर हमारे सीनियर्स रहते हैं, उनको देखकर कि हाँ उनने ऐसा अचीव किया था, तो वहाँ से भी हमें मोटिवेशन मिलता है। तो यही सब जगह है जहाँ से हमें मोटिवेशन मिलते रहते हैं, या मैंने मोटिवेशन लिया। एग्जैक्टली, क्योंकि हम उठती एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी रहते हैं, कहीं ना कहीं वो भी इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो बहुत हेल्प होता है उनसे। तो बहुत रोल रहता है एग्जैक्टली अपने दोस्तों का, आई थिंक। हाँ बिल्कुल सही था।
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम की उसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं जिसके आपके दोस्त कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप दोस्तों के बीच में घिरे होते हैं। तो दोस्तों का क्या रोल रहता है आपके प्रिपरेशन में, क्योंकि वो निगेटिव भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो क्या रोल रहा आपके प्रिपरेशन में? मेरे दोस्त तो लकीली मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, तो कहीं भी नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब मैं कहूँगी कि 1% भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। साथ में मेरे कुछ दोस्त कोचिंग करते थे, कुछ क्लास वाले भी साथ में, मतलब बहुत ही हेल्दी कंपटीशन रहा हम सबके बीच में। और स्पेशली हम लोग बहुत सारे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग कभी कभी फंस जाते हैं या फिर हमें वो नहीं बनता है, तो इसमें दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई पार्ट स्ट्रॉन्ग रहता है सब्जेक्ट का। तो उस क्वेश्चन से, उस पार्ट से रिलेटेड हम लोग उस इंसान से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और सब काफ़ी हेल्पिंग रहे। और सबसे अच्छी बात है कि वो खुद मोटिवेट करते थे कि हाँ तुम कर सकती हो या फिर तुम करोगी, अच्छा करोगी। तो मुझे लगता है कि दोस्तों ने बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरी इस पूरी IIT जैम की प्रिपरेशन की जर्नी में डाला, और मैं उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगी। ओके ओके। एंड हाँ, रियली कि दोस्त कई बार कहते हैं, दोस्त हमसे बोलते हैं कि यार तुम कर सकते हो, यू कैन डू। तो जो वहां से मोटिवेशन मिलती है, मुझे लगता है हर मोटिवेशन से वो कहीं बड़ी मोटिवेशन होती हाँ है। बिल्कुल, मेरे सारे दोस्त ऐसे हैं। ओके। और हम यदि कॉलेज में होते हैं तो हमारे कुछ सीनियर भी होते हैं, क्योंकि मैं BHU में रहा हूँ, आप भी BHU में रहे, तो वहाँ पे सीनियर्स का क्या रोल रहा प्रिपरेशन के दौरान, सीनियर ने कैसे हेल्प करा? तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये रहता है कि हमें सीनियर से मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वो वहाँ जा चुके रहते हैं IIT में। तो वो जब आते हैं और हमें बताते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है या फिर उनकी लाइफ कैसी है, तो हमें भी कहीं ना कहीं मन करता है कि हाँ अगले साल हम भी वहाँ जाएं, हमारी भी लाइफ वैसी ही हो। तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट उनका मोटिवेशन होता है, क्योंकि हमें लगता है कि यदि हमारे सीनियर जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं, तो वो बहुत पॉजिटिवली हेल्प करता है। जब भी आप थर्ड ईयर में थी तभी IIT जैम को क्वालिफाई करी है, उसमें अपना रैंक लेकर के आई है, तो हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स भी होते हैं, हमारे क्लासेस भी करनी होती है, साथ में आपको कोचिंग भी करना था। तो जैम की पढ़ाई एंड सेमेस्टर की चीज़ें, मतलब अपनी क्लासेज, इन चीज़ों को आपने साथ में कैसे मैनेज करना, कितना डिफिकल्ट था, कितना आसान था मैनेज करना साथ में आपके लिए इन चीज़ों को? कॉलेज और कोचिंग जो बच्चे साथ साथ जाते हैं उन्हें स्टार्टिंग में तो सच में बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज पूरा हमारा सुबह दोपहर का टाइम कॉलेज में चला जाता है, फिर शाम का टाइम कोचिंग में चला जाता है, और उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए बहुत कम टाइम बचता है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत होती थी, समझ में नहीं आता था क्या करें, लेकिन धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाते हैं हम लोग। और एक चीज़ ये अच्छी रहती है कि हमें पता रहता है कि हमारे पास सिर्फ रात के 3-4 घंटे हैं सेल्फ स्टडी के, तो उसमें हम लोग अपना बेस्ट प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यही सोच के इसी तरह इन दोनों को मैं कोरिलेट कर पाई। और अच्छी बात ये थी कि IIT जैम का जो कोर्स है, सिलेबस है, और BHU का सिलेबस वो भी मैच करता था, तो एक तरीके से एक ही साथ दोनों चीज़ों की तैयारी हो जाती थी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो उसमें बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप IIT जैम की प्रिपरेशन करते हो, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक बुक होंगी जिनको फॉलो करना ही चाहिए, और बुक्स हमारी बहुत मोटी मोटी होती है, तो उनमें सारी बुक को हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो उस बुक से कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए? पहले तो आप बुक बताओ, देन किस बुक से कौन सी टॉपिक हमें पढ़ लेने चाहिए, आप ये बताओ। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक के लिए मैंने 3 बुक, क्लैडन, पॉलर वाइट ब्रूस और पीटर साई देखी है। पीटर साई बेसिकली फॉर नेम रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, क्लैडन फॉर कार्बोनिल रिलेटेड रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, एमो थ्योरी, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, और बाकी सब पॉलर वाइट ब्रूस। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो इसके लिए मैंने KL कपूर, पीटर एटकिंस और पुरी शर्मा पठानिया देखी है। थर्मोडायनेमिक्स KL कपूर का बहुत अच्छा लगा मुझे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एटकिंस की। और अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो उसके लिए भी मैंने 3 बुक देखी है, JD ली, हुई और अजय कुमार। तो अजय कुमार से बेसिकली मैंने बायो इनऑर्गेनिक देखा। ऑर्गेनोमेट्रिक आप दोनों बुक से, JD ली और हुई से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके अलावा मैं एक छोटी सी और बात आप सबको ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी बुक पढ़ें तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अपने साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं,
ताकि जब आप उसको बाद में देखें तो आपका जल्दी से रिकॉल हो, क्योंकि एंड टाइम आप पूरी बुक तो फिर से पढ़ नहीं सकते हैं। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, आप क्या बोलना चाहोंगी उन सबको जो अभी IIT JAM की तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर में प्रिपरेशन करने वाले हैं? क्या टिप्स आप देना चाहेंगे कि इसको एटलीस्ट यदि आप फॉलो करते हैं तो आप बेटर परफॉर्म करेंगे अपने एग्जाम में? हाँ, तो मैं 2 टिप्स देना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये कि बिलीव इन योरसेल्फ। एक तो होता है हमें दूसरे मोटिवेट करते हैं, बट हमें सेल्फ मोटिवेटेड भी रहना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं, या फिर हम जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम फाइनली उस एग्जाम वाले दिन अच्छे से उस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो एक ये हो गया कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, बट अलॉन्ग विथ हार्ड वर्क वी शुड ऑल्सो डू वर्क स्मार्टली। मतलब ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक्स नहीं भी आने हैं या सिलेबस के पार्ट भी नहीं है, हम उसमें भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर उसकी डीपली स्टडी कर रहे हैं या फिर उसकी बुक्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो जितना इम्पोर्टेंट है हमें उसको पहले कवर करना चाहिए, और जो हमें लेस इम्पोर्टेंट लगता है उस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी। एग्जैक्टली, और मुझे आपसे बात करके और जो आपने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं कि आप इन चीज़ों को फॉलो करो, आपकी जो जर्नी रही है, जिस तरीके से आपने पढ़ाई करी है, रियली जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा। एंड कभी उनको लग रहा हो कि आप गिव अप कर देते हैं, इतना पावरफुल मोटिवेशन उनको मिलने वाला है कि वो उठ खड़े होंगे, फिर से तैयारी में लग जाएंगे, तो बहुत बेटर परफॉर्म करेंगे आपके इस टिप्स एंड ट्रिक से। तो थैंक यू ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मेरे व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच अक्षय, नाइस टू टॉकिंग टू यू। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। हाँ, आपका जो अभी आप आखिरी तक वीडियो देख रहे हैं, जी हाँ आपका ही। आप 90% लोगों से आगे होंगे, बिकॉज मोर देन 90% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को आखिरी तक नहीं देखेंगे, वीडियो को क्विट करके चले गए हैं। ये हमेशा होता है, वीडियो को क्विट करके लोग चले जाते हैं। आप आखिरी तक देखें, आप 90% लोगों से आगे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आपको हेल्प करने वाला, पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने वाला हूं। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई पीडीएफ चाहिए, टॉपर से बात करनी है, मैं वो भी आपको अवेलेबल करा सकता हूं। मैं पीडीएफ के लिए आपको कोई चार्ज नहीं करने वाला हूं, सिंगल रुपीज में आपसे चार्ज नहीं करूंगा, कुछ भी पैसे नहीं लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सारा पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जो भी जैम के लिए जरूरत होगी। बस आपको करना इतना है कि नीचे मेरा मेल आईडी मेंशन है, उस पर आपको मुझे मेल कर देना है कि मुझे ये हेल्प चाहिए। और एक छोटा सा आप मेरा हेल्प कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके और फैला दो वीडियो को कि लोगों का हेल्प हो सके। मैं तैयार हूं, पूरी तरीके से मैं डेडिकेटेड हूं आपके लिए, आपका हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूं। जो भी हेल्प चाहिए, ईच एंड एवरी सपोर्ट मैं आपको देने वाला हूं। सो प्लीज मेरा सपोर्ट करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, फैला दो वीडियो को, शेयर करो एंड मेल करो मुझे, या फिर कमेंट बॉक्स में भी करते हो, कमेंट करते हो, देन डेफिनेटली तब भी मैं हेल्प करने वाला हूं। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।